ओम शांति। आज है 10 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। मतलब बाबा क्या करने आए हैं? भारत को सतयुग में ले जाने के लिए। अभी कलयुग में है ना, तो भारत को ही सतयुग में ले जाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए बाबा इस समय आए हैं। और इस काम में हम इस वक्त बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा की मदद कर रहे हैं। बाबा के ज्ञान को, बाबा के राजयोग को, बाबा की मुरलियों को दूसरे बच्चों तक पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें बाबा के बारे में पता चल सके। क्योंकि हम बच्चे अब जानते हैं कि भारत ही क्या था? प्राचीन खंड था। भारत के सिवा कोई और खंड नहीं था, सिर्फ एक भारत ही था, है ना। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? मतलब वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी मंजिल है, उसे पाने में विघ्न पैदा करती हैं, रुकावटें पैदा करती हैं। उत्तर है, अगर ज़रा भी कोई शौक है, अनासक वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचाने में अटक या रुकावटें डालती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना रहे। मतलब ये है कि जिन बच्चों को शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, है ना, अच्छा खाने का, इन चीज़ों में, मतलब माया में ही हर वक्त बुद्धि भटकती रहती है, तो हम नंबर 1 जब पहुंचना चाहते हैं, बाबा तक पहुंचना चाहते हैं, शांति धाम बाबा के साथ जाना चाहते हैं, तो हमें हमारे रास्ते में क्या डालती हैं चीज़ें? माया रुकावट डालती हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें बहुत सादा रहना है, सिंपल रहना है ना। और हमें माया के बंधनों में नहीं फंसना, अपने शरीर को याद नहीं करना, शरीर के मोह जाल में नहीं फंसना, शरीर के बंधनों में नहीं फंसना। हमें अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को हर वक्त याद करना है। इसीलिए जो ब्रह्म कुमारीज हैं, है ना, बीके हैं, दीदी हैं, और या भाई हैं, बीके वाले भाई हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उनका पहनने का एक ही कारण है कि वो सादा रहेंगे। सादा रहने से क्या होगा? उनका जो चित्त है, वो जो है, उनकी जो बुद्धि है, आत्मा है, वो उसमें आसानी होती है शिव बाबा से योग लगाने में। वो दुनिया के मोह जाल में या बहुत महंगे कपड़े पहनने से खुद को दुनिया में भटकाते नहीं हैं, मतलब दुनिया के मोह जाल में नहीं फंसते हैं। उससे बचने के लिए वो सादा जीवन अपनाते हैं। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक खंड, है ना। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बोधि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहा जाता है। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। कौन है बताओ? शिव बाबा, है ना। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा।
समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। जो माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल है ना, उसमें चित्र कैसे वैकुंठ के चित्र कहाँ दिखाए गए हैं? छत पर, है ना। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। अब नहीं है, अभी तो हेल है, मतलब नरक है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फाल। मनुष्य सूर्य का फाल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझती। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर ही नॉलेज चाहिए। किसकी नॉलेज चाहिए हेवन के लिए? गॉड फादर। गॉड फादर कौन है? हमारे शिव बाबा। गाते भी हैं फादर इज़ नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है ना। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब 1-2 बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती हैं। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यह अर्थात रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर ये अर्थात ज्ञान सुनाएं। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। ये अर्थात तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही ख़त्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज़ें ही होंगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं। माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में भी यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। फिर बाप आकर उसको सेल्वेज करते हैं, मतलब आज़ादी दिलाते हैं। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। ज़रूर पुरानी दुनिया फाल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था?
कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, मतलब सतयुग से कलयुग में गए। सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, मतलब कितना समय डाउनफॉल हुआ, मतलब सतयुग से कलयुग में आए और कब कलयुग से सतयुग में जाने में कितना समय लगता है। फॉल एंड राइज ऑफ भारत, क्या कहते हैं? फॉल मतलब भारत का जो पतन हुआ वो, एंड राइज मतलब भारत को पावन बनाया गया है ना, ऑफ भारतवासी। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर नियंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, स्वर्ग का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। बाप की ओर श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होती भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल करंट दूर। तुम हो शिव वंशी, वह रचता है वह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा भी अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है और तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझाते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी हैं। यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ बस, मतलब सिर्फ शिव बाबा है ना। अल्लाह आकर बहिश्त स्थापित करते हैं। खुदा हेवन स्थापित करते हैं। स्वर्ग ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। बाबा को याद करने से वर्षा ज़रूर आएगा। रचता ही रचना है ही स्वर्ग। रचता की रचना है ही स्वर्ग, मतलब रचता कौन है? शिव बाबा। उसकी रचना क्या है? स्वर्ग।
मतलब शिव बाबा ही हैं जो स्वर्ग में हैं, है ना, शांति धाम में रहते ना शिव बाबा। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है, सैंपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है, पेशगीर विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बताते हैं। शिव बाबा तो बिंदी हैं, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज़्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कितनी यथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाना है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुहा समझने की बातें हैं, कितनी महिमा की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वहीं फिर रिपीट होना। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। मतलब बाबा क्या समझा रहे हैं, हर किसी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा का पाठ अलग है, क्या वो संगम पर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है, इन तीनों का पाठ अलग अलग है ये सूक्ष्म वतन में, लेकिन इन तीनों के जो आने का समय है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब अपने ड्रामा के पाठ के अनुसार ही ये अपने अपने समय पर धरती पर आते हैं अपना पाठ बजाने। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाएं फिर नई दुनिया में आएंगे। मतलब अब सूक्ष्म वतन जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पीहर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और
उनके वनवाह में कितना फ़र्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मतलब हमें शरीर के घमंड में नहीं रहना है। ऊंची साड़ी मतलब ज़्यादा महंगी साड़ी पहनोगे तो क्या होगा, देह का घमंड आ जाएगा, देह बहाने में आ जाओगे, है ना। बाबा समझा रहे हैं। इसलिए सब जो ब्रह्म कुमारी जो उनकी बहनें हैं, दीदियां हैं, वो बहुत सादे कपड़े पहनती है ना, ताकि हम अपने शरीर भान में ना आए, ज़्यादा घमंड ना आए हमें, सब एक बराबर दिखती हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ता है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचाने में अटक जाती हैं। मंजिलें बहुत बड़ी हैं। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खल्लास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माओं भी पिछाड़ी तक आती हैं। मतलब नई नई आत्माएं जो है अभी भी लेट तक आती रहती हैं ना, पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझाने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फ़क नहीं होना है। अच्छा, मीठी मीठी सी खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। नंबर 2, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। मतलब ये 5000 वर्ष का ड्रामा है और बाबा के बच्चों को पता है कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो जो भी आपको नाटक मिला हुआ है ज़िंदगी में, जो भी आपको कर्म मिला हुआ है, उसको देख हमेशा खुश रहना है, हर्षित रहना है, क्योंकि वो एकदम फिक्स है, वो लिखा हुआ है। जो 5000 पहले हुआ था वो आज हो रहा है, और जो आज हो रहा है वो आगे 5000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होगा। इसलिए हमें दुखी नहीं होना है, हमें खुश होना है, हर्षित रहना है हर समय। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहजयोगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। मतलब हमें बाबा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। हम जो भी काम करें, जिस भी तरीके का काम करें, उसमें अपना साथी किसे बनाना है, अपना फ्रेंड किसे बनाना है, शिव बाबा को। और हम जितना शिव बाबा को अपने साथ रखेंगे, अपनी याद में रखेंगे और काम करेंगे, वो उस काम में कभी असफलता मिल ही नहीं सकती। हमारी जो जीत है वो क्या है, निश्चित है।
स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नर्मचित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगी। ओम शांति।